इनकी नीयत में खोट है, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं चाहते। कहीं अगर खतरा है महिलाओं को तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही खतरा है। उनको सबसे पहले जा करके प्रधानमंत्री जी को अपनी जो धर्मपत्नी है उनका वंदन करना चाहिए, पहले उनको उनका हक अधिकार दे दें। जहाँ तक रही लोकसभा में सीटें बढ़ाने की बात, तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी इस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि और बोझ बढ़ाया जाए। महिलाओं का असल विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आरएसएस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है, जिसकी विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। नमस्ते, मेरा नाम अमरीश है। अभी हम सोनभद्र मौजूद हैं। हमारे साथ सपा के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा जी हैं। महिला आरक्षण को लेकर तमाम घटनाक्रम आप देख रहे होंगे, हम इनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी महिला आरक्षण को लेकर तमाम घटनाक्रम संसद भवन में देखने को मिला, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मुझे लगता है कि इस पे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में बहुत अंतर है। अब इनका झूठ जनता के सामने आ चुका है। 2023 में ही महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो चुका था, लेकिन केवल जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी महिला के नाम पर वोट लेकर महिलाओं को ठगने वाली ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा हुआ है। और जहाँ तक रही लोकसभा में सीटें बढ़ाने की बात, तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी इस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि और बोझ बढ़ाया जाए। अगर इनकी मंशा साफ है तो इन्हीं सीटों में महिला आरक्षण बिल को लागू कर दें। सरकार ये चाहती है ना कि जब इतनी जनसंख्या हो गई, जबकि 1976 के बाद जो डीलिमिटेशन था वह बंद कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। तो 1976 के बाद 50 साल हो गए। उस समय संख्या थी 50 करोड़ हमारे देश की, अब संख्या बढ़कर लगभग 150 करोड़ हो गई है। तो ज़रूरत है, सरकार को ये लगता है कि ये चीज़ें अब लोगों की जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग पहले जो संख्या थी वह 10 लाख थी, सांसद चुने जाते थे 10 लाख संख्या पे, लेकिन अब लोग 30 लाख 50 लाख तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए कि कितने बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी कैसे दूर की जाए, शिक्षा के जो हालात हैं उसको कैसे अच्छा किया जाए कि रोजगार परक शिक्षा आम आदमी के घर में जा सके, उसके बच्चे पढ़ सकें। आज देख रहे हैं शिक्षा की क्या स्थिति है। एक मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या उच्च शिक्षा नहीं दे सकता। स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर लाचार है, लोगों को उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो सर्वोच्च प्राथमिकता तो होना चाहिए शिक्षा पे, चिकित्सा पे, रोजगार पे, सड़क पे, सुरक्षा पे, सिंचाई पे। किसान परेशान हैं। ये सीटें बढ़ाने से देश का भला नहीं होगा। देश का भला तब होगा जब देश के मजदूर के हाथों में काम होगा, जब किसान के बेटे के हाथों में रोजगार होगा, उन्नत किस्म का खाद बीज पानी होगा, किसानी और खेती के उपज के अच्छे दाम होंगे, तब देश खुशहाल होगा, सुरक्षा होगी, सड़क होगा। लेकिन इन मुद्दों पर ध्यान नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिला आरक्षण बिल के साथ रही है, महिला आरक्षण बिल के पक्ष में रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सबसे पहले जाति जनगणना करा लीजिए और सबको आबादी के हिसाब से उसका हक और अधिकार दे दीजिए। सरकार मानती इसलिए है कि सरकार कह रही है कि जो आरक्षण लागू होगा, जो डीलिमिटेशन होगा, अगर 2026 के बाद अगर सेंसस कराते हैं, लगभग उसका काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 साल लगेगा। 2029 तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाएगा। तो सरकार ये करी कि पहले हम डीलिमिटेशन ला देते हैं ताकि महिलाओं को आरक्षण दे देते हैं, और तो उसके बाद सरकार चाहती है, क्योंकि विपक्षी पे डायरेक्ट आरोप लगाया जाए, विपक्ष पार्टी पे, कि वो महिलाओं का विरोध करती है। महिलाओं का असल विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देख रहे होंगे, एक तरफ ये नारी वंदन कार्यक्रम चला रहे हैं, तो एक वंदन वहाँ भी कर लिए होते जहाँ मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया। अभी धाकड़ वाला कांड भाजपा नेता का सब लोगों ने देखा। अभी एक बाबा महाराष्ट्र का था, उसका सब लोगों ने देखा। दक्षिण भारत में आपने देखा प्रज्वल रेवन्ना, जो 3000 आरोप लगे थे, मोदी जी के साथ फोटो खिंचा रहा था। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ। तो इनका दोहरा चरित्र है। कहीं अगर खतरा है महिलाओं को तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही खतरा है। उनको सबसे पहले जा कर के प्रधानमंत्री जी को अपनी जो धर्मपत्नी है उनका वंदन करना चाहिए, पहले उनको उनका हक अधिकार दे दें, उसके बाद देश के महिलाओं की चिंता करें। और उनको देश की बहु बेटियों की महिलाओं की चिंता है तो हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करें। इस तरह का केवल चुनावी प्रोपेगेंडा न करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इनकी मंशा साफ है तो जो सीटें हैं दिलवा दें, अपने सांसदों को इस्तीफा, वहाँ महिलाओं को लड़ा दें।
नहीं, सरकार तो किसी भी सरकार में कहीं ना कहीं छोटे मोटे अपराधी तो रहते हैं। सरकार ये कह रही है, सरकार का मानना ये है कि जो विपक्ष की पार्टी देखिए, जो आपने कहा किसी भी सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेके आई थी? आप चुनाव के पहले कहेंगे कि हम इस क्राइम को रोक देंगे, और चुनाव जीत जाएंगे तो आप कहेंगे कि वहाँ 4 मर्डर होता था तो हम 10 मर्डर करेंगे। ये कोई बात नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर पे फेल है सरकार, रोजगार पे फेल है। आरोप प्रत्यारोप क्या, इनका झूठ बार बार एक्सपोज हो जा रहा है। आज सिलेंडर में आग लगी हुई है, सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, ये लाइन में खड़ा कर रहे हैं पूरे देश को। कभी ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगा दिया, कभी नोट के लिए लाइन में लगा दिया, आज देखिए सिलेंडर के लिए लाइन में लगा दिया। और अभी आपने देखा सूरत से किस तरह से मजदूर पलायन कर रहा है, उस पर भी डंडे बरसाए जा रहे हैं। यही हाल कोरोना काल में भी हुआ था, जब मजदूर, गरीब, आम आदमी जब अपने घरों को वापस जा रहा था तो उसके ऊपर भी मोदी सरकार की लाठियां बरसाई जा रही थी। नेचुरल डिजास्टर को भी लेकर मुद्दा बना रहे हैं आप लोग। कुछ नहीं है, ये केवल जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है, और केवल असल मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार बार बार हमेशा से, चूँकि समाजवादी पार्टी जिस विचारधारा पे चलती है लोहिया जी के, उनका भी पहला कथन था कि जब तक महिला को सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक महिला को अवसर नहीं मिलेगा, जब तक महिला को नेतृत्व नहीं मिलेगा, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करना चाह रही है। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा आरोप लगाया कि जो समाजवादी पार्टी है वह विचारधारा को उनको फॉलो करती है, वो सिर्फ दिखावटी करती है। लोहिया जी को सिर्फ वह दिखावटी करती है, ऐसा कुछ रियल में नहीं है। यार, बार बार झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री की बात करते हैं। सारी मीडिया पे चल रहा है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने खुद चिल्ला के कहा कि ऐतिहासिक कदम होगा, फिर 26 में वही बिल। ये क्या झूठ है? ये तो पढ़ी लिखी जनता सब समझ रही है। नहीं, लागू करने की बात है तो डिलिमिटेशन हो रहा है, तो उसका समर्थन आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? लागू कर रहे भाई, इनकी मनसा ही नहीं लागू करने की। आप बेवजह इनमें उलझे, इनकी मनसा ही नहीं है लागू करने की। ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। इसलिए कि आज पूरा देश सिलेंडर से परेशान है, सिलेंडर की लाइन में लगा है, शादियों का दौर चल रहा है, जिसके बेटी की शादी उसको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, डीजल पेट्रोल की स्थिति बहुत खराब है, सीएनजी गैस प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, सरकार कह रही मीटर से लोग उब चुके हैं, एकदम परेशान है, लाइट कट जा रही है। विधायक जी मैं कहूँगा कि आप बेवजह की बातों में उलझ रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पे विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्लियर है। वो चाहती है बस, ये जो हड़बड़ी इनको है, जो ये हड़बड़ी में गड़बड़ी करना चाहते हैं, लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, उसके खिलाफ है। डिलिमिटेशन में क्या गड़बड़ी होगा सर? कोई भी चीज़ प्रॉपर नियमानुसार होना चाहिए। सबसे पहले जनगणना होनी चाहिए, जनगणना के आधार पर में जहाँ जिसकी आबादी है, चाहे वो महिला में ओबीसी महिला हो, एससी महिला हो, एसटी महिला हो या जनरल महिला हो, उसको उसके हक आबादी के हिसाब से हक अधिकार दे करके उन्हें आरक्षण देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं केवल पूंजीपतियों के हाथों देश को गुलाम बनाने की साजिश है और कुछ नहीं है। असल में इनका नारी सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है? आरएसएस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ है, जिसकी विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है? मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। 40 साल हो गए, सरकार ये कह रही है कि पिछले 40 साल में इन लोगों ने महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर पाए, महिला आरक्षण बिल तक नहीं ले आ पाए, उसको पास नहीं करा पाए। जब ये पार्टी आई है, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो ये पास करा दी, तो इसमें ये लोग रोड़ा लटका रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। पास तो 2023 में हुआ ना, उसके पहले जितना कई बार बिल आया। आज आज़ादी का 70 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से भारत गो मांस के निर्यात में नंबर 1 बन गया, यानी बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1। और नहीं सुनना चाहिए बात को। इनका मामला क्या है? ये जब चुनाव होगा आसाम में तो वहाँ बीफ फ्री कर देंगे, उत्तर प्रदेश में गाय हमारी माता है, और किसी पूर्वोत्तर के राज्य में जाएंगे तो वहाँ कहेंगे सब कोई खाता है। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का बेनकाब हो चुका है। इसलिए असल मुद्दे पे बात करनी चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, रुपया और डॉलर बराबर करने की बात थी, प्रधानमंत्री की उम्र को पार कर गया डॉलर। कहीं ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो गई, चाहे 300 350 का सिलेंडर 1000 पार हो गया। जो बार बार बातें आती है 40 45 47 रुपये तक लास्ट गया था डीजल, आज 100 रुपये करीब पहुंच गया। क्यों इन पे चर्चा नहीं हो रही है? बेरोजगारी दर कहाँ से कहाँ चली जा रही है, क्यों इस पे बात नहीं हो रही है? केवल बस धार्मिक मुद्दे, इस तरह के मुद्दे, और असल में जिनको देना ही नहीं है।
जब प्रधानमंत्री का इरादा होता है तो एक दिन 1 मिनट में रात के 8 बजे आकर के नोट बंद कर देते हैं, पूरे देश में लागू हो जाता है। कोई कानून बदलना चाहते हैं तो बदल के लागू कर देते हैं। इनकी खुद की मंशा नहीं है, इनकी खुद की मंशा, तमाम जो चाहते हैं लागू कर देते हैं। इनकी नीयत में खोट है, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं चाहते। सरकार तो कह रही है, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, सरकार ये कह रही है कि स्टेट ऑफ हार्मोज के बंद होने के बावजूद भी हमने कोई 1 रुपये भी तेल के दाम नहीं बढ़ाए और प्रॉपर सभी लोगों को मुहैया कराया जा रहा है तेल। मुझे लगता है कि मीडिया के लोग या तो अंधे हो गए हैं या तो सच देखना नहीं चाहते। डीजल पेट्रोल तो वही भराते होंगे, अभी भराते होंगे, रसोई गैस आप भी इस्तेमाल करते होंगे, और आप सरकार की बातों को मान रहे हैं तो मानिए सरकार की बातों को, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो मेरे ख्याल से आपसे भी नहीं छुपा है। महंगाई की आंच से, बेरोजगारी की आंच से आप भी नहीं बचे हैं, और जो आज देश में अराजकता का माहौल है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो नफरत फैली हुई है, उससे अछूते आप भी नहीं हैं, अनभिज्ञ आप भी नहीं हैं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि सरकार सही कह रही है तो जाति धर्म जवाब देगी। जाति में तो बांटने का काम समाजवादी पार्टी की है। ज्यादातर आरोप तो बीजेपी की यही है कि समाजवादी पार्टी जातियों में बांटती है। अभी महिला आरक्षण बिल आया, महिला आरक्षण बिल में भी ओबीसी की बात करने लगी, महिलाओं की रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। ओबीसी जाति नहीं है, ओबीसी एक वर्ग है। मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल जानने की जरूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल। और भारत के संविधान में आरक्षण की बात कही गई है, क्योंकि सदियों से जिन लोगों को विशेष अवसर नहीं मिला, जिनके हक अधिकार छीने गए, उनको हक अधिकार सम्मान से जीने का अवसर प्रदान करता है, विशेष अवसर देने की बात कही गई है। तो ये आरक्षण के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी है, और हम लोग जातियों में बांटने का काम नहीं कर रहे हैं। आप देखे होंगे क्या कारण है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर कई प्रांतों में चले जाइए तो कहीं दलित घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, कहीं दलित मूछ नहीं रख सकता, कहीं दलित बारात में डीजे नहीं बजा सकता, तो कहीं दलित के साथ अत्याचार वो पढ़ नहीं सकता। ये घटनाएं कब बढ़ी हैं? एनसीआरबी के रिकॉर्ड है, आप देख लें। कौन नफरत कौन फैला रहा है? जात पे मंचों से चीख चीख के प्रधानमंत्री जात बताते हैं, दूसरे की जात बताते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री इतने ज़्यादा मता गए हैं सत्ता में कि भगवान की भी जात बताने लग गए हैं, और आप उल्टा सवाल विपक्ष से करते हैं। सारा सवाल, सारा कारनामा आपको दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं आप लोग के कानों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो ये थे हमारे साथ सपा के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा जी, और इनसे तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात किया है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जो बताएं। धन्यवाद।